नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल व्रत कथा में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी उससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज राक्षस की विशेषता ये थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर देवतागण सभी समस्या का हल खोजने के लिए भगवान शिव शंकर के पास जाते हैं। भगवान शिव को पता था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया तो इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं ही शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा माँ ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन के ऊपर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। देवी कालरात्रि को माँ दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। वो आत्माओं, भूतों और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है। ऐसी मान्यता है कि अगर माँ कालरात्रि की पूजा भक्त सच्चे दिल से करते हैं तो उनके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता है। माँ कालरात्रि आराधना मंत्र: ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग: माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। वे इससे बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह की बाधाओं को दूर करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि।